बांग्लादेश के लोगों को यह बताया कि तुम्हारा दुश्मन है ना, ये भारत है। यानी भारत की तरफ से कई सैकड़ों या हजारों फौजी जवान भी वहां पर डिप्लॉय किए जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ वहां पर 4 न्यू गैरिजन्स बनाए जा रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर पर। अच्छा, बांग्लादेश की भूमि हो वो भारत के अगेंस्ट में यूज नहीं होनी चाहिए। दिस इज आवर सोल इंटरेस्ट। इससे ज्यादा हमारा कोई इंटरेस्ट ना हो सकता है, ना होना भी चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ आ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? भाई साहब, 1971 में अगर भारतीय सेना चाहती तो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश ना बनने देती और वापस अपने अंदर ले लेती, और ये क्या कर लेते? ये कर क्या लेते? वी शोड डिसेंसी। यही प्रॉब्लम है दोस्तों, यही बांग्लादेश बनने के बाद से अब तक बांग्लादेश को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, और ये पाकिस्तान के ही लोग थे, ये पाकिस्तान के फंडेड लोग थे। इंडिया का ये स्टांस है, मैं आपको इंडिया की न्यूज़ दे रही हूँ कि इंडिया ये बोलता है पाकिस्तान ने फंडिंग की और फिर उस हुकूमत को नीचे गिरा दिया ताकि पाकिस्तान का वहाँ पर इन्फ्लुएंस पैदा हो और पाकिस्तान अपना एक अलाय बनाए अगेंस्ट इंडिया। तो मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है, तो भारत अब बांग्लादेश की भी क्लास लगाने जा रहा है, क्योंकि चिकन नेक जो सिलीगुड़ी है दोस्तों, वहां पर 1000 जो आर्मी मैन है उनको लगा दिया। इस पर देखेंगे दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया क्या बोलती है। बांग्लादेश के लोगों को यह बताया कि तुम्हारा दुश्मन है ना, ये भारत है। तुम्हारा दुश्मन भारत है। वो देश भारत तुम्हारा दुश्मन है जिसने बांग्लादेश बनाया। It is we who created Bangladesh, and suddenly they were told, the Bangladeshi people were being told, and for quite some time now, that your enemy is actually India, right? अब हुआ ये कि यहाँ पे इन्होंने काफी, मैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है और किस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने he has shot himself in the foot, he has shot Bangladesh in the foot। देखिए साहब, भारत के पास पैसा है, भारत यहाँ पे और अपनी गैरिसन स्ट्रेंथन कर देगा। मैं आपको नक्शे में समझाऊंगा कि भारत ने क्या क्या करा है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर, जिसको सिलीगुड़ी भी बोलते हैं, जिसको चिकन नेक भी मेरा ख्याल है बोला जाता है, अजीब सा ही वैसे नाम है चिकन नेक। मैं तो जब भी सुनती हूँ इसके ऊपर बात होते हुए कहती हूँ भाई ये नाम क्या है, लेकिन उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस ये बताई जाती है कि वो बहुत रास्ता ऐसा है, छोटा सा है और इस तरीके से, इसलिए उसका जो है वो ये है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जी सिलीगुड़ी पर जो है, यानी जो बांग्लादेश बॉर्डर है, वहाँ पर भारत फ्यू कॉरिडोर्स, न्यू कॉरिडोर्स बना रहे हैं, जिसमें 4 नए कॉरिडोर नहीं बल्कि 4 न्यू गैरिजन्स कहे जा रहे हैं। और वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ फोर्सेस जो हैं वो भी भेजी जाएंगी या भेजी जा रही हैं। यानी भारत की तरफ से कई सैकड़ों या हज़ारों फौजी जवान भी वहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ वहाँ पर 4 न्यू गैरिजन्स बनाए जा रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर पर। अच्छा, बांग्लादेश का ये जो डिसीजन था, जो शेख हसीना को जो है वो रेन से उतारना था, ओवरऑल आप इसको किस तरह से देखते हैं? यार, अब देखें कि जो भी 2019 के बाद अगर हम बांग्लादेश की प्रोग्रेस देखें, वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं थी ड्यू टू कि अदानी का वो जो प्रोजेक्ट था, वो जो प्लांट था, एक इन्वेस्टमेंट थी, उसका बेनिफिट किसको हुआ? नो डाउट इंडिया को बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन अगर 50% इंडिया को मिल रहा था तो 50% बांग्लादेश को भी मिल रहा था, ठीक है। तो बांग्लादेश में आप उसकी इकॉनमी देख ले, 2019 से लेकर 2025 में हम ये कह रहे थे एज अ पाकिस्तानी कि बांग्लादेश हमसे ऊपर चला गया। बांग्लादेश की जो प्रोग्रेस थी, क्यों कि उनके उधर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई थी, हर चीज़। शेख हसीना जो वन ऑफ द बेस्ट उनकी प्राइम मिनिस्टर रही है, और जिस तरह का उसका ये एक इंडिया जो है ना, क्या नाम है, बांग्लादेश, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि एक बंदे के हटाने से उनको कितने क्राइसिस हो रहे हैं। बांग्लादेश की भूमि हो वो भारत के अगेंस्ट में यूज नहीं होनी चाहिए। दिस इज आवर सोल इंटरेस्ट। इससे ज्यादा हमारा कोई इंटरेस्ट ना हो सकता है, ना होना भी चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ आ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? द ओनली थिंग इज कि उसमें भारत का इंटरेस्ट जियोपार्डाइज नहीं होना चाहिए, ना ही पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे कोई प्रोग्राम करें जिससे कि वो भारत को नुकसान पहुंचाएं। अगर आप कोऑपरेटिव इंटरनेशनल रिलेशंस की ओर जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम है भाई, क्या पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ क्या रिलेशन है। हालांकि वो लिंक कौन सा है, डायरेक्ट शिपिंग लिंक, मुझे नहीं पता, क्योंकि बांग्लादेश ईस्ट में है, आप वेस्ट में है, तो आपको आने के लिए तो नीचे से ही होकर के आना पड़ेगा, और तो कोई मुझे तरीका नहीं पता है। तो उतना लंबा रूट से अगर आप आना चाहते हैं आए, या डायरेक्ट सुविधा, क्योंकि इंडिया को डिस्कनेक्ट करके तो आप जा नहीं सकते। अब ये आदमी है, ये 80-83 साल का है, मोहम्मद यूनुस, लेकिन इस आदमी की सत्ता की लालच नहीं जाने को बन रही। मतलब ये चाहता है कि जब ये ऑफ हो तो वहीं से ऑफ हो जाए।
कुर्सी पे बैठा बैठा ऑफ हो जाए, ये चाह रहा है ये। और अपने सत्ता के चक्कर में ये ग्रेटर, व्हाट इज ग्रेटर बांग्लादेश? व्हाट इज ग्रेटर बांग्लादेश? यू आर ट्राइंग टू टेल अस दैट देयर इज अ ग्रेट, वी क्रिएटेड बांग्लादेश। भाई साहब 1971 में अगर भारतीय सेना चाहती तो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश ना बनने देती और वापस अपने अंदर ले लेती, और ये क्या कर लेते, ये कर क्या लेते? वी शोड डिसेंसी। यही प्रॉब्लम है दोस्तों, यही प्रॉब्लम है भाई। तौर पर इंडिया ने पाकिस्तान पर जो हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद से लेकर अब तक बहुत कुछ नया हुआ, पाकिस्तान की तरफ भी, बांग्लादेश की तरफ भी और इंडिया की तरफ भी। बांग्लादेश की तो खैर पूरी की पूरी हुकूमत ही आपको पता है ना, वो तो उलट गई और शेख हसीना का सारा यूनस जो है वहाँ पर आ गया और सारा जो मामला हुआ। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो है वो गूड़ियाँ चलने लग पड़ी, जपियाँ तेपपियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो गई। तो बड़े अच्छे रिलेशंस हो गए। उन्होंने कहा कि जी जो हमसे नाराज़ थे, माफ़ियाँ शाफियाँ तो नहीं मांगी उसके बाद, फिर उन्होंने डिमांड की, लेकिन फिर भी वीज़ास खुल गए, लोगों का आना जाना हो गया। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ऑब्वियसली रिजर्वेशंस के, ये जो है अब एक नया फ्रंट जो है वो हमारे लिए खुल रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान के अपने सामने नया फ्रंट आ गया। कहाँ वो 2.5 3 फ्रंट की बात की जाती थी भारत के लिए, वहीं पर पता ये चला कि भाई 2.5 फ्रंट तो पाकिस्तान के सामने आ गया। जो अफगानिस्तान है वो एक नया फ्रंट बनकर सामने आकर खड़ा। पाकिस्तानी जर्नल, ये भी बेचारा गरीब सा इनका जनरल है पाकिस्तान का, ये क्या करेगा? ये क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर रहा, ये सारे के सारे ऑप्टिक्स मैनेजमेंट कर रहा है, और इसमें पाकिस्तान एक्सपर्ट है दोस्तों। पाकिस्तान एक्सपर्ट है इस मामले में। पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, 6-0 क्रिकेट फील्ड पे कर देना, सारे मैच हार जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, राइट? तुम्हारे एयरबेसेस तबाह हो गए, बस ये कर देना, डन है, बस ये कर देना। तो जैसे पाकिस्तानी मीम बनाने में एक्सपर्ट है, मीम का गेम इनका टॉप नॉच है पाकिस्तानियों का, बाकी बेड़ा गर्क को रखा है पूरे मुल्क का, यही काम ये कर रहा है। ये भी मीम टाइप की चीजें बना रहा है ये, इसने पता नहीं कैसा, ये लुक्स लाइक स्टेल स्पेगेटी, आई डोंट नो, ये कोई नक्शा है, बड़ा अजीब सा नक्शा। आई हैव नेवर सीन अ मैप लाइक दिस, दिस इज सो, आई डोंट नो, किसने, ऐसे लगता है कि किसी बच्चे ने क्लास में क्रेयॉन से बना रखा है, ये मैप बना लिया। ये देखिए, बांग्लादेश बनने के बाद से अब तक बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, और ये पाकिस्तान के ही लोग थे, ये पाकिस्तान के फंडेड लोग थे। इंडिया का ये स्टांस है, मैं आपको इंडिया की न्यूज़ दे रही हूँ कि इंडिया ये बोलता है, पाकिस्तान ने फंडिंग की और फिर उस हुकूमत को नीचे गिरा दिया ताकि पाकिस्तान का वहाँ पर इन्फ्लुएंस पैदा हो और पाकिस्तान अपना एक अलाय बनाए अगेंस्ट इंडिया। तो मेरा आपसे यहाँ पर ये सवाल है कि इंडिया और बांग्लादेश की आपस में पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन पाकिस्तान इस खित्ते में एंटर हुआ है, पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ अच्छी दोस्ती हो रही है, तो इससे रीजनल एयर रूट मैप कैसे बदलेगा? देखें, पहली बात तो ये, पाकिस्तान ने कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं किया उन पर। ये बच्चे, वो यूथ है, वो सब समझते हैं, और अगर उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिए तो वो इस सब चीज़ को जानते हैं कि इंडिया ने उनके साथ उस टाइम पे क्या किया था और पाकिस्तान ने उनको किस तरह से सपोर्ट किया था या उस तरह से क्या हुआ था। तो ये तो सारा यूथ पर डिपेंडेंट है। उन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया था बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने, और तब हसीना वाजिद की जो सरकार थी वो गिरी थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती से जो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या कनेक्टिविटी पॉलिसी है उसके सामने एक बड़ा चैलेंज आ गया है? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश से पाकिस्तान बात कर रहा है तो भारत के लिए कुछ गलत होगा, या अगर भारत कर रहा है तो हमारे लिए कुछ होगा। लेकिन मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि बहुत सी चेंजेस इस रीजन में दिखाई दे रही हैं। जैसे पहले बांग्लादेश के साथ हमारी इतनी दोस्ती या इतना ट्रेड नहीं चल रहा था, अब उसकी तरफ बात की जा रही है। दूसरी तरफ आप लोग चाइना के साथ जो आपका डिस्प्यूट है उसको भी आप लोग थोड़ा लग रहा है कि उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका उस तरह का झगड़ा या उस तरह की नाराजगी जो है वो चाइना के साथ नहीं दिख रही। तो आपको क्या लग रहा है कि इस रीजन में कई कंट्रीज आपस में दोबारा से बातचीत शुरू कर रही हैं, दोबारा से चेंजेस को चाह रहे हैं? इस बांग्लादेश, यहाँ तो मैंने वही बात की कि अगर इनके पास कोई सेकंड हैंड होता, दे हैव टू अटेम्प्ट सेकंड हैंड फर्स्ट, देन इनको उन्होंने सेकंड हैंड के तौर पे पाकिस्तान को रखा तो था, बट उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वो आई डोंट थिंक देयर वाज देयर। नहीं, पाकिस्तान तो देखे ना, अब खुद ही अभी अनडिवेल्प कंट्री है। हम लोग खुद अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग क्या नाम है, हम उनका टका हमसे ज़्यादा है। तो अब इस चीज़ को तो ना कि पाकिस्तान को रखा, नो डाउट पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, बट हमें ये देखना चाहिए कि डिवेल्प क्या है। इंडिया ऑलरेडी डिवेल्प हो चुका है यार, वो बहुत ऊपर चले गए हैं। आप यहाँ पे ये कहते हैं कि हमने चाइना का हाथ पकड़ा है, अमेरिका का हाथ पकड़ा है, then you can do what you want, but अगर आप कहेंगे पाकिस्तान की वजह से हम इंडिया को छोड़ रहे हैं तो it's not a good decision. Okay.
पैसे तुम्हारे पास है नहीं, लोग तुम्हारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं वहां पे, हर समय डफली लेके हाय हाय। क्या व्हाट इज ग्रेट अबाउट बांग्लादेश? आई डोंट अंडरस्टैंड। देयर इज नथिंग कॉल्ड, इवन बांग्लादेश इटसेल्फ इन इट्स करंट सिचुएशन कांट बी ग्रेट। व्हाट डू यू मीन ग्रेटर? ग्रेट से ग्रेटर बनता है ना। ये देखिए, ये इसने 25 सितंबर 2024 को ये ट्रूडो को पकड़ा दिया, कि यहां पे इसने पकड़ा दिया। तो ये सबको सेम मैप पकड़ा रहा है। ये कहने, देखिए बात ये होती है कि अब ये चीज गूगल पे अपलोड हो जाएगी, बांग्लादेशी कार्टोग्राफर्स विल मेक मैप्स कि ये बांग्लादेश। अब जो गोरा ये कर क्या रहा है, मैं पहले आपको ये समझा देता हूं। ये कर क्या रहा है, बेसिकली ये कर रहा है कि जब कोई भी गोरा जिसको बांग्लादेश, इंडिया, इस पूरे इलाके के बारे में नॉलेज नहीं है, जब वो जाएगा गूगल पे और देखेगा मैप ऑफ बांग्लादेश, तो ये इतने फेक मैप डाल देंगे गूगल में, गूगल तो एल्गोरिथम पे चलता है, ये इतने फेक मैप डाल देंगे कि कहीं ना कहीं वो मैप भी दिखेगा, और आप डालते रहो फेक मैप्स, फेक मैप्स, फेक मैप। भारत में दोस्तों जिसको पाला बड़ा किया, आज वही भारत के लिए खतरा हो चुका है। कहावत आप सभी लोगों ने तो सुनी होगी, जियाने वाला एक कुत्ता वो काटता है। जिसको आप खिलाओगे, पिलाओगे, बड़ा करोगे, देखभाल करोगे, एक दिन आपको वही कुत्ता काटेगा। आज ये हकीकत हो गया, क्योंकि सभी लोग को मालूम है 1971 में किस प्रकार से भारतीय सेना, भारत की सरकार, भारत के लोग किस प्रकार से बांग्लादेश को आज़ाद कराने में बांग्लादेश की हेल्प की थे, किस प्रकार से भारतीय जवान वहाँ पर शहीद हुए थे, अपने देश को मतलब अपने परिवार को छोड़कर गए थे। मतलब कितनी मुश्किल होती है दोस्तों। उसके बाद आज उसका ये हाल है कि आज वही लोग जो कि उन्हीं दुश्मनों को अपने देश में बुलाकर भारत के खिलाफ जो कि यूज करवा रहे हैं। लेकिन भारत फुल्ली तैयार है। जिस प्रकार से पाकिस्तान की फाड़ रखी, उसी प्रकार से अब बांग्लादेशियों की फाड़ने वाला, क्योंकि कॉरिडोर 4 न्यू बनने जा रहे हैं। वहाँ पर 1000 से ज़्यादा आर्मी के जवान फिर से तैनात हुए हैं। वहाँ पर जो कि बड़ी बड़ी जो भारत की तरफ से सैन्य शक्ति में आती हैं, हथियार वहाँ पर रखे जा रहे हैं, ताकि वहाँ से जो बांग्लादेश में पाकिस्तानी आएंगे वो टेररिज्म भारत में न फैला सकें। अब पाकिस्तान की फटी पड़ी है और बांग्लादेश की फटी पड़ी है, दोनों भिखारी, दोनों तबाही वाले हैं, सभी लोग को मालूम है। और ये तबाह भी हो रहे हैं खुद ब खुद से। आप सभी दोस्तों क्या राय कमेंट जरूर बताएगा। आगे से वीडियो देखते हैं।